सरकार ने हाल ही में 8वें सेंट्रल पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी की है। इसके बाद ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने आपत्ति जताई। AIDEF का कहना है कि 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 8वें CPC के दायरे से बाहर रखा गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक AIDEF ने वित्त मंत्रालय को लिखा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन पेंशनर्स ने 30 साल से ज्यादा देश की सेवा की है उन्हें 8वें CPC की सीमा में शामिल नहीं किया गया। पेंशन संशोधन उनका अधिकार है और उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार ने 3 नवंबर 2025 को जो TOR जारी किया है उसमें पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर शब्द सीधे तौर पर नहीं लिखा गया, लेकिन इसमें यह जरूर कहा गया है कि कमीशन वेतन भत्तों और कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा करेगा। इन्हीं सुविधाओं में रिटायरमेंट बेनिफिट्स यानी पेंशन और ग्रेच्युइटी भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि तकनीकी तौर पर पेंशनर्स TOR से बाहर नहीं है, लेकिन स्पष्ट उल्लेख की कमी ने असमंजस पैदा किया है। कौन से कर्मचारी होंगे कवर? TOR के अनुसार 8वां वेतन आयोग इन कैटेगरीज में समीक्षा करेगा। केंद्रीय सरकार के इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज, डिफेंस फोर्सेज, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, संसद के एक्ट से बने रेगुलेटरी बॉडीज, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी, यूटीज के हाई कोर्ट कर्मचारी का स्टाफ, यूटीज की अधीनस्थ अदालतों के जुडिशियल अधिकारी। 8th सेंट्रल पे कमीशन को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि वे पेंशन और ग्रेच्युइटी के पूरे स्ट्रक्चर की समीक्षा करें। इसमें 2 तरह के कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट शामिल हैं। पहला NPS और यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों की डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी, और दूसरा NPS के बाहर आने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युइटी और पेंशन। हालांकि दूसरे वर्ग के लिए सिफारिश करते समय सरकार को नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स की वित्तीय लागत को भी ध्यान में रखना होगा। इससे साफ होता है कि नोटिफिकेशन में पेंशनर शब्द न होने के बावजूद पेंशन और ग्रेच्युइटी दोनों ही कमीशन के कार्यक्षेत्र में शामिल है। सरकार ने 8वें पे कमीशन को अपनी अंतिम सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने की समय सीमा दी है, यानी 1.5 साल के भीतर पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। इसके आधार पर ही भविष्य की वेतन, पेंशन और दूसरी सुविधाओं पर निर्णय लिए जाएंगे।